कौन हो तुम? किसी क्षण अपने मूल स्वरूप में आओ, अन्यथा। मैं इंद्रपुत्र मैं तो केवल आपके चरण स्पर्श कर आपका आशीर्वाद देना चाहता था। एक स्त्री को प्रकृति छठी इंद्रिय के साथ इस संसार में भेजती है, जो मलिन स्पर्श और मलिन दृष्टि दोनों को समझ जाती है, और तुमने मुझे मलिन हृदय से छुआ है। स्वर साथ की बात करो जयंत। क्यों रूपवती है तो क्या किसी पर भी लांछन लगाएंगी? वनवासी होकर इतना साहस? इंद्रपुत्र जयंत को धमका रहे हो, ठीक है। छुआ मैंने तुम्हें मलिन भाव से, क्या कर लोगी? क्या कर लेगा तुम्हारा ये वनवासी पति? जितना बड़ा पद उतना ही बड़ा तट। पर मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं जयंत, भी इसी क्षण सीता से क्षमा मांगो, और जो ना मांगू तो रुक जाओ जयंत। छोटे से तिनके से प्रहार करोगे मुझ पर? ब्रह्मास्त्र। श्री राम रक्षा करो श्री राम। भूल हुई, क्षमा कर दो श्री राम। रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। काम ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, माता मेरी रक्षा कीजिए। भविष्य में ऐसी भूल कभी नहीं होगी। मैं पर स्त्री को अपनी मां का आदर दूंगा, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। युग चाहे कोई भी हो, समय चाहे जैसा भी हो, एक स्त्री की गरिमा भंग करना सदा ही पाप की श्रेणी में आता है जयंत। यदि एक निर्धन की लज्जा पर प्रहार करोगे, इनका भी ब्रह्मास्त्र बनकर लगेगा तुम्हें। कुछ अपराधों के लिए क्षमा नहीं, सीख देनी पड़ती है। एक स्त्री का शील भंग करने के दंड से तो स्वयं तुम्हारे पिताश्री भी ना बच सके, और सहस्त्र खाव लेकर घूम रहे हैं, तो तुम कैसे बचोगे? तुमने मुझसे क्षमा मांगी, इसलिए मैं तुम्हारे प्राण नहीं दूंगा। किंतु जिस वासना भरी दृष्टि से तुमने मेरी सीता को देखा है, जिस काम और आतुर विचारों से तुमने उसे छुआ है, उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मुझे जीवित छोड़ने के लिए धन्यवाद श्री राम। मैं वचन देता हूँ कि भविष्य में फिर कभी किसी भी स्त्री के लिए अपने मन में कुविचार नहीं लाऊंगा।